हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज आगरा की आवाज पर मैं पूजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार। पूजा जब आई है तो अपने किसान भाइयों के लिए कुछ खास लेकर ही आई होगी। जी हाँ, यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशानुसार और सौजन्य से हम आपके लिए खास कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, जिसे आप तक पहुंचाने के लिए हमें प्रोत्साहित किया है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने। ये खास पहल जो है, हमारी यारा के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, एग्रोनॉमिस्ट हैं, वो आकर आपसे जुड़ते हैं। हमारे कुछ किसान भाई भी आपसे जुड़ते हैं और आपसे अपने दिल की बात करते हैं, अपनी सारी जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं, साझा करते हैं। और आज हम स्टूडियो में तो नहीं है, लेकिन हाँ, आज एक बहुत ही खास शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, इसलिए हम उनके साथ जुड़ने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। हम अपने साथ आज बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में मिस्टर विनय कुमार शर्मा जी का, जो है हेड कमर्शियल यारा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम। सर, बहुत बहुत सौभाग्य की बात है कि हम पुनः आपसे जुड़ पा रहे हैं, आपको सुन पा रहे हैं, आपको देख पा रहे हैं। इनफैक्ट मैडम, ये हमारा सौभाग्य है जिस तरह से आप हमारे किसान भाइयों को तत्परता से हमारी जो भी यारा के विज़न, मिशन, वैल्यूज़ है, कैसे यारा काम करते हैं, ये सब किसान भाइयों को बता रहे हैं। और आई एम श्योर कि हमारे जितने फार्मर्स हैं उनको हमारी इन इनोवेटिव आइडियाज से फायदा मिल रहा होगा। बिल्कुल सर, ऐसे बहुत सारे हमारे किसान भाई हमारे रेडियो के माध्यम से और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं और जो यारा पर अपनी क्वेरीज, अपने सवाल भी पूछते हैं और साथ ही साथ अपने सुझाव, अपनी राय भी देते हैं कार्यक्रमों के बारे में। और यही है सर कि हम लोग कदम से कदम मिलाकर, यानी कि यारा फर्टिलाइजर, सामुदायिक रेडियो और किसान भाई कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं और देश को उन्नत बनाने में, सफल बनाने में कार्य कर रहे हैं। सर, आज आप स्टूडियो में आए हैं, आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुछ बहुत ही खास मुद्दों पर हम आपसे बात ना करें। सर, यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बहुत वर्षों से भारत में कार्य कर रही है और ये इट्स अ ग्लोबल कंपनी। बहुत सारे की चैलेंजेस जो हमारी इंडियन एग्रीकल्चर में लोगों को भारतीय किसान को जो फेस करने पड़ते हैं, सर कुछ उनके बारे में आप रोशनी डालिए। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा यारा का उद्भव कैसे हुआ। 1905 में यूरोप में फेमाइन था, अकाल थी, भुखमरी की एक कंडीशन बनी हुई थी। उस समय साइंटिस्ट, एक इंडस्ट्रियलिस्ट आपस में बैठे और उन्होंने वातावरण से नाइट्रोजन एक्सट्रैक्ट करके, पानी से हाइड्रोजन निकाल के नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर बनाया, जो कि संसार का पहला मिनरल फर्टिलाइजर है। क्या बात। और यदि मैं इस खोज को मैं मानव सभ्यता के विकास से जोड़ूं, तो सबसे बड़ी खोज जो कि मानव सभ्यता को बचाए रखने में थी वो है एंटीबायोटिक। जिससे कि पहले जब एंटीबायोटिक नहीं होता था, आपको यू कैन थिंक ऑफ नाउ कि सर्जरी कितनी पेनफुल होती थी और कितनी कैजुअलिटी होती थी। लेकिन एंटीबायोटिक आने से हम सब थोड़े बीमार होते हैं तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। दूसरी जो इन्वेंशन थी जिसने कि इंसानी सभ्यता को बचाए रखा, वो जरूरी क्यों थी? क्योंकि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है तो भोजन की व्यवस्था बहुत जरूरी है। बिल्कुल। While the population is increasing, food grain requirement is also increasing. Yes. और उसको इंश्योर करने के लिए मिनरल फर्टिलाइजर का एक बहुत बड़ा योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। यदि आज हम मिनरल फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं करते, ये खोज नहीं होती, तो शायद आज हमारी मानव सभ्यता खतरे में होती। तो एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है जो कि यारा के द्वारा करा गया 1905 में। यदि मैं इंडिया की बात करूं तो 2011 से डायरेक्ट रूप से यारा इंडिया में काम कर रही है। वैसे संसार के लगभग 160 देशों में यारा किसानों के साथ कनेक्टेड है। उनको हमारे इनोवेटिव ऑफरिंग्स देते हैं और लगभग 60 देशों में हमारा, जैसे इंडिया में यारा का अपना ऑफिस है, इस तरह का सेटअप है। अब मैं बात करता हूँ आपको हमारे देश में इस समय एग्रीकल्चर में क्या मेन प्रॉब्लम है। बिल्कुल। देखिए, यदि मैं फार्मिंग सेक्टर की बात करूं तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है आज जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, पर एकड़ किसान कितनी फसल काटते हैं या कितनी फसल लेते हैं। यदि मैं फॉर एग्जांपल धान का मैं कंपेयर करता हूं तो जो चाइना, अक्सर इंडिया की कंपैरिजन चाइना से होती है,
जितना 1 हेक्टेयर में चाइना में धान होता है उससे लगभग आधा हम इंडिया में कर पाते हैं। अच्छा। इसी तरह मैं बात करूं व्हीट की, तो संसार के अन्य देशों की तुलना में हमारा जो प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर या पर एकड़ है वो आधे के लगभग है। एंड दिस इज द कंडीशन फॉर ऑलमोस्ट ऑल द क्रॉप। तो आज जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, बढ़ नहीं पा रही। जैसे मैंने आपको बताया, इन कंपैरिजन टू अदर डेवलप्ड नेशंस हमारी। तो सर इसका कारण क्या है? इसका यदि मैं मूलभूत कारण पर बात करूं, पहले तो ये कि हमारे किसानों में अवेयरनेस नहीं है। लार्जली किसान डिपेंड करते हैं उनके नेबरिंग फार्मर्स के ऊपर, या मार्केट में कोई समझाने वाला है, या कभी कभी KVKs या मे बी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स उनको गाइड करते हैं। बट अभी भी बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है किसान की नॉलेज को लेकर, जानकारी का अभाव है, बहुत बड़ा जानकारी का अभाव है। और ये जानकारी इतनी बड़ी है कि ओवरऑल उन्होंने अपना खेती कर रहे हैं, लेकिन खेती करने का तरीका इतना गलत हो चुका है कि खेती में लागत तो बहुत ज़्यादा बढ़ा ली, लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बात बताता हूँ, यदि खेती में न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में बात करता हूँ, यदि किसान को ये पता हो कौन सा न्यूट्रिएंट किस अवस्था में डालना है, कितना डालना है, क्या तरीका है, डोज क्या है, तो शायद उनको बेहतर परिणाम मिलेंगे। और क्या डालना है ये बहुत जरूरी है। यस जी। तो इन दैट केस आज क्या है, हमारा किसान बहुत एक्सेस फर्टिलाइजर अप्लाई कर रहा है, स्पेशली नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। अच्छा। किसान के दिमाग में बात आती है, यदि फॉर एग्जांपल आलू की मैं बात करूं, मुरादाबाद में संभल एरिया में किसान ऐसे हैं जो 1 एकड़ में आलू में 8 से लेकर 10 बैग DAP डाल देते हैं, 6 से लेकर 10 बैग DAP डाल देते हैं। क्वेश्चन इज दिस, इज इट रियली नीडेड? क्या इसकी ज़रूरत है? डेफिनेटली नॉट। अच्छा। इन द सेम वे गन्ने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान 1 एकड़ में 10 बैग, 11 बैग, 8 बैग, 9 बैग यूरिया डाल देते हैं। इज इट रिक्वायर्ड? नॉट एट ऑल। सो व्हाट इज हैपनिंग, वन साइड फार्मर्स आर अप्लाइंग एक्सेस फर्टिलाइजर, किसान जरूरत से ज़्यादा खाद का प्रयोग कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनको वो वांछित परिणाम नहीं मिल रहे जो मिलना चाहिए। जब मैंने अपनी खेती में लागत लगाई तो मेरी उपज भी बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि किसान बैलेंस न्यूट्रिएंट का उपयोग नहीं कर पा रहे। पहले तो उनको सॉइल हेल्थ के बारे में नहीं पता कि भाई सॉइल की, उनकी मृदा का क्या स्टेटस है, उसमें कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है या कौन से न्यूट्रिएंट की मात्रा कंटेंट इज इन सफिशिएंट क्वांटिटी। उसके लिए सॉइल टेस्ट कराना ज़रूरी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी एक मुहिम छेड़ी थी कि हर किसान का हर रकबा का टेस्टिंग करी जाए, सॉइल फर्टिलिटी स्टेटस को बनाया जाए ताकि किसान सही खाद का चयन कर पाए। लेकिन अभी बहुत बड़ी जानकारी का अभाव है। इसके लिए यारा क्या करता है, हमने किसानों को डिफरेंट क्रॉप के क्रॉप प्लान बनाए हुए हैं, फसलों के क्रॉप प्लान बनाए हुए हैं कि भाई गन्ने की रिक्वायरमेंट क्या है, आलू, ये आगरा का क्षेत्र, आलू यहाँ बहुत होता है, आलू की रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सा न्यूट्रिएंट किस अवस्था में कितने मात्रा में देना है, तो और सॉइल फर्टिलिटी का स्टेटस क्या है, और 1 एकड़ में यदि आलू 1 टन हो रहा है तो 1 टन आलू बनने के लिए आलू कौन कौन से न्यूट्रिएंट का अपटेक करता है। इसके बेस पे हमने क्रॉप प्लान बनाया है। और मेरा ये मानना है जहाँ जहाँ किसानों ने हमारा क्रॉप प्लान यूज़ करा है उनको बहुत बेहतर परिणाम मिले। मेरा निवेदन यही रहेगा किसान बंधुओं से, बहादुरी ज़्यादा खाद डालने में नहीं है, ज़्यादा फर्टिलाइजर अप्लाई करने में नहीं है, संतुलित खाद डालने में है, जिससे कि जो न्यूट्रिएंट जो कि डेफिसिट मात्रा में है वो पौधे को बराबर मिले ताकि उनको प्रोडक्टिविटी उचित मिल सके। बिल्कुल।
ये यारा की मुहिम है। सर, आपने इंडियन एग्रीकल्चर के चैलेंजेस तो बताए, लेकिन उन चैलेंजेस को कोप अप करने में यारा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। सर, हम समय समय पे जब से यारा से जुड़े हैं, बहुत लोगों से बातचीत करते हैं। हम लोग किसान भाइयों के साथ भी जुड़े हैं, हम लोग आपके ट्रेड क्लाइंट्स के साथ भी जुड़े हैं। हम उन सभी से जानकर ये बहुत अच्छा लगा कि यारा जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, अपने प्रोडक्ट को बेचने पर विश्वास नहीं रखता। यारा कहता है कि आपको जानकारी का जो अभाव है, हम उस अभाव को कम करेंगे। हम आपके बीच आते हैं, हम आपकी समस्याओं को सुलझाते हैं। तो इन समस्याओं को डिजिटली सुलझाने के लिए, जैसे डिजिटली बहुत सारे वर्टिकल्स पे काम कर रहा है, रेडियो को भी आपने अपने साथ जोड़ लिया है, तो क्या इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म है यारा के पास जो किसान भाइयों को सही समय पर सही जानकारी कभी भी कहीं भी उपलब्ध कराता है? वेल, सो पूजा जी, मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हूं। उससे पहले मैं और 2-3 जो मेन चैलेंजेस है उस पर बात करूंगा। बिल्कुल सर। अभी हमने बात करी कि हमारे देश में प्रोडक्टिविटी पर एकड़ या पर हेक्टेयर संसार के अन्य देशों की तुलना में कम है। उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सॉइल हेल्थ एक दूसरा जो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उसके लिए मैं आपको बताया कि किसानों को सॉइल टेस्ट कराना चाहिए। यदि वो नहीं करा पा रहे तो यारा का क्रॉप प्लान फॉलो करें। तीसरी बहुत बड़ी जो एक समस्या है हमारे देश में, जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, यदि संसार में 10 बच्चे माल न्यूट्रिशन से, कुपोषण से ग्रस्त हैं, तो उसमें से 3 बच्चे हमारे देश के, जो कि बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बिल्कुल। एक बच्चे को यदि उचित मात्रा में भोजन नहीं मिलेंगे, न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, तो जो उनकी फिजिकल विगर है, जो उनकी बॉडी का जहाँ तक फिजिकल ग्रोथ हो सकती है, वो नहीं हो पाएगी। फिजिकल और मेंटल दोनों। बिल्कुल। मेंटल इज ऑफ कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फिजिकल एंड मेंटल जितनी ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट का बहुत बड़ा योगदान है। आज मैं देखूं हमारी काफ़ी मात्रा में सॉइल जिंक की डेफिशिएंसी है, जिंक की कमी है। और जिंक का यदि आप नाम आता है तो आप शायद कनेक्ट कर पाएंगे। कोविड के टाइम पे लगभग सभी डॉक्टर्स ने जिंक का टैबलेट खाने के लिए कहा और जिंक का प्रयोग कीजिए अपने खाने में। राइट। तो उसके लिए यारा की जो हमारी अप्रोच है, वो अप्रोच है वी वांट टू इंश्योर सफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट। हम एक उस व्यवस्था पे काम करते हैं कि फसल में न्यूट्रिएंट की कमी के लक्षण दिखाई ना दें। यदि लक्षण दिखाई दिए और उसके बाद किसान भाइयों ने न्यूट्रिएंट अप्लाई करा, तो वो कमी के जो लक्षण है या न्यूट्रिएंट की कमी, वो तो दूर हो जाएगी, लेकिन उसका किसान भाइयों को उतना आर्थिक रूप से रिटर्न नहीं मिलेगा। बिल्कुल। क्योंकि डैमेज ऑलरेडी हो चुका है। आप क्या कर रहे हैं? आप डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कंट्रोल कर लिया, लेकिन उसका आपको आर्थिक रूप से फायदा नहीं मिलेगा। इस मुहिम में हम क्या करते हैं, हमारी रिकमेंडेशंस क्या हैं कि पौधे को उस अवस्था में भोजन दिया जाए, माइक्रोन्यूट्रिएंट दिए जाए या अन्य तत्व दिए जाए जहाँ की उसकी आवश्यकता से पहले, ताकि उसकी जो आवश्यकता है उसको एड्रेस कर दिया जाए। इसे कहते हैं इंश्योरिंग न्यूट्रिएंट सफिशिएंसी। पौधे में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के जो सिम्टम्स आते हैं, उससे पहले की एक अवस्था होती है हिडन हंगर, यानी पौधे में उस पोषक तत्व की कमी तो है लेकिन अभी दिखाई नहीं दे पा रही। शरीर में बीमारी तो है, लेकिन बीमारी शुरुआती दौर की हम बात कर रहे हैं। उससे पहले भी अभी दिखाई नहीं दिया, लेकिन बॉडी में इनसाइड द बॉडी शुरुआत हो चुकी है। उस अवस्था से पहले यदि हम न्यूट्रिएंट दे दें, जो कि हमारा क्रॉप प्लान इसको एड्रेस करता है, तो मैं कहता हूँ डेफिनेटली किसानों को इसका फायदा मिलेगा। जिंक को लेके मैं आपको बात करूंगा। हमने एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा है, प्रोकोड जिंक, जो कि अपने आप में अनोखी खोज है, नई पहल है हिंदुस्तान में। नई पहल ऐसे है, ये वो प्रोडक्ट है जबकि जिसको कि किसान भाई अपने बेसल डोज, जो भी फर्टिलाइजर की बेसल डोज देते हैं, चाहे वो यूरिया हो, चाहे डीएपी हो या एनपीके हो, प्रोकोड जिंक को, याराविटा प्रोकोड जिंक को मिला के वो जब अप्लाई करेंगे तो शुरुआती अवस्था से पौधे में जिंक की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, उसकी कमी नहीं होगी। साथ ही साथ जो इस प्रोडक्ट की क्वालिटी है, देखिए जिंक इज आल्सो, आप ये मत भूलिए, जिंक इज आल्सो हैवी मेटल। बिल्कुल।
और हैवी मेटल यदि ज़्यादा क्वांटिटी में होता है तो ये भी कार्सिनोजेनिक होता है। इसमें जो जिंक की क्वालिटी है, जो फार्मूलेशन बना है, ये फार्मास्यूटिकल जिंक है। फार्मास्यूटिकल जिंक मीन्स जो दवाइयों में जिंक होता है, तो बहुत सेफ है, पहली बात। दूसरी बात, जो पर एकड़ जिंक की जो डोज है वो बहुत कम जारी है। यदि मैं प्रोकोड की न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी की बात करूं, तो यदि आम जिंक की या जिंक सल्फेट की न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी 2%, 5% जिंक की है, तो इसमें जिंक की जो न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी वो 90% से ज़्यादा है। इसलिए कम डोज में पौधे को उचित मात्रा में जिंक शुरुआती अवस्था से मिलता है, और बाद में करीब 55 दिन, 60 दिन, 40 दिन, डिपेंड ऑन द क्रॉप, यदि किसान जिंट्रैक का स्प्रे कर देगा तो डेफिनेटली उनकी फसल में जिंक की डेफिशिएंसी नहीं होगी। इन द सेम वे वी हैव अदर प्रोडक्ट ऑफ याराविटा रेंज। वो उनका काम ही ये है कि उचित अवस्था में यदि किसान इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनमें उनकी फसल में माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी नहीं होगी, और माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी नहीं होगी तो पौधा अपनी उचित यील्ड प्राप्त कर सकता है। तीसरा जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो पानी की है। द वे, जैसे आपने देखा अभी गर्मी इस साल कितनी पड़ी है, दिल्ली में भी टेम्परेचर 50 डिग्री पार कर गया, और पानी का एक बहुत बड़ा चैलेंज हम सबों के जीवन में आने वाला है। मे बी आफ्टर 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 5 ईयर्स, आई एम नॉट श्योर। वाटर स्केर्सिटी एक बहुत बड़ा अपने आप में प्रश्न चिन्ह हम सबके सामने आने वाला है। मैं आपको बात बताता हूँ, साउथ में इस बार एल नीनो, दिस ईयर वी हैड एल नीनो इफेक्ट। व्हाट इज एल नीनो? स्केर्सिटी ऑफ रेन्स, पानी नहीं हुआ। 8 महीने से सदर्न पार्ट में बारिश नहीं हुई साउथ इंडिया में, और एक क्रॉप आती है कार्डमम, इलायची जिसे आप बोलते हैं। कार्डमम क्रॉप करीब 30%, 40% कार्डमम क्रॉप बिकॉज ऑफ द डेफिसिट रेनफॉल और द ऑलमोस्ट ड्राउट लाइक कंडीशन डैमेज हो गई। ग्रेप्स में मैं आपको बता रहा हूँ, कर्नाटका में किसान बंधुओं ने टैंकर से पानी देके अपनी ग्रेप की फसल को बचाई है। तो पानी एक वो अमूल्य जो कि नेचुरल सोर्स है, जो कि बहुत बड़ा मानव सभ्यता के लिए, फसल के लिए योगदान है, इसकी बहुत बड़ी कमी होने वाली है। ऐसे में ज़रूरत है एफिशिएंट इरिगेशन मैनेजमेंट के लिए। किसान, आज हम देखें तो हमारा पानी की बर्बादी, चूँकि हम फ्लड इरिगेशन पे यकीन करते हैं, वो फ्लड इरिगेशन क्या होता है कि ट्यूबवेल चलाया, खोल दिया और पानी बह रहा है। इससे पानी का मिस यूटिलाइजेशन बहुत हो रहा है। आज ज़रूरत है आपको एफिशिएंट इरिगेशन मैनेजमेंट की, लाइक ड्रिप इरिगेशन की, और जब आप ड्रिप इरिगेशन में जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी 30%, 35% बढ़ जाती है। बिल्कुल। एफिशिएंट वाटर यूटिलाइजेशन इज द अनदर चैलेंज, जो कि हमारे किसान भाइयों को आज नहीं तो कल अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। दीज आर द मेन चैलेंजेस। इसके अलावा जो किसान को जो देखना है वो ये कि दे हैव टू फॉलो द क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का एडवांटेज क्या है कि उनको यदि वो डिफरेंट किस्म की फसल बोते हैं, लेग्यूमिनस के बाद सीरियल क्रॉप बो दी या आलू के बाद लेग्यूमिनस दलहनी फसल बो दी, तो इससे क्या होगा कि सॉइल की जो उर्वरता है वो भी खुद में बनी रहती है। बिल्कुल। दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ी समस्या है सर। यस, सो नाउ कमिंग टू द क्लाइमेट चेंज, आप देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, सीधा साधा इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का। यदि मैं यूरोपियन कंट्रीज की बात करूं, आज जो वहाँ के जानकार लोग हैं वो इस बात तक की स्टडी कर रहे हैं, यदि मैंने 1 एकड़ धान लगाया तो उसमें कार्बन गैस इमिशन कितना ज़्यादा हो रहा है। अच्छा। और आने वाले, चूँकि हमारा देश धान का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है, आने वाले टाइम में हो सकता है हमारे किसानों को भी ये सर्टिफिकेट डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मेरे 1 एकड़ आलू के प्रोडक्शन में या धान के प्रोडक्शन में कितना कार्बन इमिशन हुआ। और यदि आपकी एफिशिएंट एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं और कार्बन इमिशन कम है, तो उस कार्बन
इसमें सेविंग में आपको मॉनेटरी एडवांटेज मिलेगा कि आपने इतने कार्बन इमिशन सेव करे, तो उसके लिए आपको ये तो बहुत रिवॉर्ड जल्द हो जाना चाहिए सर। ये होगा, ये इंडिया में लेटर और सूनर ये इम्प्लीमेंट होगा। क्योंकि हमें खेती उस तरह से करनी है। अब कैसे क्वेश्चन आता है कि मैं अपनी खेती में कार्बन या ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन कैसे कम कर सकता हूँ। उसके लिए फिर वही आता है कि आप जो खाद का चुनाव कर रहे हैं, सही खाद का चुनाव करें, सही समय पर इस्तेमाल करें, सही मात्रा में इस्तेमाल करें, जिससे कि पौधे को भरपूर चीज़ें मिलें लेकिन वेस्टेज भी ना हो। बिल्कुल ये बिल्कुल बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, जितनी हम लागत लगाते हैं उसी हिसाब से हमें मुनाफा भी हो, हमें नुकसान ना हो। करेक्ट। सो नाउ कमिंग टू द डिजिटल पार्ट, जो कि आपका प्रश्न था। यारा डिजिटल क्षेत्र में किसान को कई तरीके से हेल्प करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहला जो हेल्प है हमारी फार्म केयर। फार्म केयर एक एप्लीकेशन है, किसानों के लिए ऐप है। किसान उसको अब फ्री ऑफ कॉस्ट अपना फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपका जो वेदर फोरकास्ट है वो पता चल जाएगा। और प्रिसीजन ऑफ वेदर फोरकास्ट इतनी सटीक है। सपोज आप यहाँ बैठे हैं आगरा में, आपका फार्म आगरा से 10 किलोमीटर दूर है, तो आपको यहाँ तक जानकारी दे देंगे कि इस तारीख में आपके खेत पे भी बारिश होगी या आगरा में होगी या दोनों जगह होगी। बहुत अच्छा। तो 10 किलोमीटर तक की आपको प्रिसाइज इंफॉर्मेशन दे देंगे जी। तो इवन कई दफ़े ये देखा है जो प्रिसीजन ऑफ इंफॉर्मेशन वेदर फोरकास्ट है वो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक का भी है कि इस पैच में बारिश होने वाली है, इसमें नहीं होने वाली। मेरी सिफारिश रही किसान भाइयों से, फार्म केयर ऐप को जरूर डाउनलोड करें और समय समय पर देखते रहें कि आने वाले 10 दिन 5 दिन 7 दिन में हमारे क्षेत्र में कैसा मौसम रहने वाला है, और उसके बेस पे अपना फसल में पानी का या वेदर के हिसाब से अपनी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस का मैनेजमेंट करें। दूसरी इसकी खासियत है, इसमें किसान अपना खेत का जो रकबा है, कितनी ज़मीन है, चाहे वो एक साथ हो या 2-3 अलग अलग पैचेज में हो, वो अपना खेत को मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं कि मेरा रकबा कितना है। तीसरी बात है, जब रकबा नाप लिया तो फसल के लिए वो कैलकुलेट कर सकते हैं, यदि मैं गेहूं लगा रहा हूँ, गन्ना लगा रहा हूँ, उस रकबे में सपोज 2 एकड़ का रकबा निकला या 2.5 एकड़ का रकबा निकला, 2.5 एकड़ में मेरे को गन्ने में एवरेज यील्ड लेने के लिए यानी एवरेज उपज लेने के लिए कितनी खाद डालनी होगी, हाई उपज लेने के लिए कितनी खाद डालनी होगी, और बिलो एवरेज यदि मैं रखता हूँ तो कितनी खाद डालनी होगी। इतनी सटीक जानकारी ये मीटर कैलकुलेटर है उसमें फार्म केयर ऐप में इस तरह की एक व्यवस्था है। इसके अलावा फार्म केयर ऐप में एक और व्यवस्था है, किसान DLCC बोलते हैं। किसान अपने वहाँ जैसे ये DLCC क्या है, ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन की कमी के लक्षण को ऑब्जर्व करने के लिए खेत में कि मेरे खेत में नाइट्रोजन की कमी है या भरपूर मात्रा है, उसको फार्म केयर ऐप से किसान देख सकते हैं। पत्ती के रंग से पता कर सकते हैं कि मेरे खेत में नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा या कमी है। यदि कमी है तो वो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का उपयोग करें, यूरिया या अन्य किसी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का प्रयोग कर सकते हैं। तो एक ये एडिशनल एडवांटेज इस ऐप के थ्रू मिल सकता है। दूसरा एक हमारा जो डिजिटल अप्रोच है, उसमें सफल किसान पर फार्मर का एक प्रोविजन है। सफल किसान फार्मर क्या है, ये पेड सर्विस है। ठीक है। फार्मर को अपना इसमें एनरोल कराना होता है, सब्सक्राइब कराना होता है, और साल का एक सर्टेन अमाउंट होता है। उस अमाउंट में किसान को फिर जो फसल के अपना सेलेक्ट करना होगा, एरिया, फसल कौन कौन सी है, कितना एकड़ है, ये सारा डिटेल बताना होगा। तो सपोज आगरा का किसान है, अभी उन्होंने मक्का लगाया, मक्का के बाद वो आलू लगाएंगे या वेजिटेबल में भी लाइक चिलीज की खेती कर रहे हैं, कोई और कर रहे हैं, तो उस सफल किसान फार्मर को समय समय पर जानकारी मिलती रहती है कि अब आपकी ये क्रॉप है, इस पे ये अवस्था है, आपको ये डालना है। बहुत अच्छा। इसके अलावा सफल किसान परिवार के जो फार्मर हैं, उनको एक और अपॉर्चुनिटी दी है।
उसमें एक नंबर होता है यारा के कॉल सेंटर का, वो सीधा कॉल सेंटर से हमारे एग्रोनॉमिस्ट को जुड़ सकते हैं। वो अपना फ़ोन करेंगे, हमारे एग्रोनॉमिस्ट फ़ोन उठाएंगे, उनकी जो भी समस्या है उस समस्या का वो समाधान करेंगे। बहुत अच्छा। तो ये एक कोशिश है किसान को नॉलेज प्रोवाइड करने। बिल्कुल बिल्कुल सही, क्योंकि मेजर जो गैप है जानकारी का अभाव है, और एसकेपी माध्यम से इंस्टेंटली किसान को हम नॉलेज दे पाएँ। सपोज कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि इवन देयर में भी देयर इज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि वहाँ हमारे एग्रोनॉमी ऑन द स्पॉट है वो नहीं दे पा रहे, एग्रोनॉमिस्ट उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे, तो ऐसे में हम उन किसान बंधु को बाद में उचित सॉल्यूशन लेके बाद में मिलते हैं, बताते। यदि फिजिकली संभव हो गया तो हमारे साथी उनके फील्ड पे जाके विजिट करेंगे, यदि विजिट करना संभव नहीं है तो डिजिटली उनकी समस्या का समाधान करते हैं। तो एसकेपी एक अनदर अनोखी पहल है। तो मेरी किसान से निवेदन होगा, एक नॉमिनल चार्ज है, आप इसको एनरोल कराएं और यारा की इस डिजिटल सर्विसेज का फायदा उठाएं। जी जी सर, यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम एक है, लेकिन इसके बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, इसके बहुत सारे वर्टिकल्स हैं और बहुत बड़ी एक टीम है। मैं जानना चाहूंगी ऐसी कौन सी खास टीम है सर जो समय समय पर मेहनत करती है, किसान भाइयों के साथ जुड़ती है और उनकी खेती में उनको बहुत मदद करती है। ओके, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यारा का मकसद क्या है। हमारा मकसद है कि जहाँ हम काम करें वहाँ हमारे फार्मर्स को हम खुशहाल रखें। कैसे खुशहाल रख सकते हैं? हमारी नॉलेज से, जो कॉम्पिटेंसी नॉलेज यारा के पास है, जो प्रोडक्ट है, उससे इंश्योर करें कि किसानों को सुपीरियर रिटर्न मिले। जहाँ किसानों ने हमारे क्रॉप प्लान को यूज़ करा, चाहे वो आलू के किसान हो, चाहे वो गन्ने के किसान हो, या वो वेजिटेबल के किसान हो, उनको आर्थिक रूप से यदि वो मेरे प्रोडक्ट में 1 रुपये लगाते हैं तो उनको 3, 5, 7 रुपये का एडिशनल रिटर्न मिलता ही मिलता है। यानी किसान को आर्थिक रूप से फ़ायदा मिलता ही मिलता है। सपोज़ कोई किसान गन्ना लगा रहे हैं, 5 एकड़ में उन्होंने हमारा प्रोडक्ट का इस्तेमाल करा, क्रॉप प्लान यूज़ करा, और 1 एकड़ में यदि मैं उनकी, मेरा मानना है यदि 1 एकड़ में मिनिमम 40,000 रुपये, 50,000 रुपये अतिरिक्त आमदनी कराने में यदि मैं सामर्थ हूँ, सहायता कर सकता हूँ, और उनको 40,000, 50,000 रुपये की अतिरिक्त आमदनी होती है, 5 एकड़ में उनको 2.5 लाख रुपए की एडिशनल अर्निंग होगी। और 2.5 लाख रुपए कोई आपकी पॉकेट में ऐसे नहीं रख सकता। बिल्कुल सही बात है। इट इज़ पॉसिबल ओनली बाय द राइट सेट ऑफ द इंफॉर्मेशन, बाय द राइट एप्लीकेशन ऑफ द राइट प्रोडक्ट, किसानों को अतिरिक्त फायदा करा सकते हैं। दैट्स हाउ यारा इज़ वर्किंग। इसके लिए यारा की जो व्यवस्था है, हमारी व्यवस्था इस यारा की, यदि मैं कहूँ 2 व्यवस्था, एक तो डिजिटल जो मैंने बताया, एक कॉमर्शियल विंग होगी। कॉमर्शियल विंग में हमारे साथी हैं एग्रोनॉमिस्ट जो कि ऑन द ग्राउंड एमएससी, पीएचडी, बीएससी एग्रीकल्चर वेल क्वालिफाइड साइंटिस्ट होते हैं। कि मोस्ट ऑफ देम आर एमएससी या पीएचडी, जिनको की खेती का, बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर पढ़ के खेती की विभिन्न विधाओं का उचित जानकारी होती है। तो ये तो एग्रोनॉमी टीम का, साथ ही साथ जो हमारे फार्मर फेसिंग टीम, मार्केट फेसिंग टीम है, जिनको हम टेरिटरी सेल्स मैनेजर बोलते हैं, वो भी बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर होते हैं। उनको भी खेती बाड़ी की बेसिक ट्रेनिंग, जब बीएससी एजी है तो नेचुरली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, साथ ही साथ यारा हम अपने हिसाब से उनकी खेती बाड़ी की ट्रेनिंग कराते हैं, क्रॉप के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से उनकी कॉम्पिटेंसी इनहेंस कराते हैं, जिससे उनका काम ना केवल चैनल मैनेजमेंट है, बल्कि उनका भी काम है कि वो कम से कम प्रतिदिन 2 मीटिंग किसानों की, फार्मर मीटिंग करें, गोष्ठी करें और किसानों को उस क्षेत्र में जानकारी दें। फॉर एग्जाम्पल लाइक आगरा का मार्केट बहुत बड़ा है, पोटेंशियल आगरा में बहुत बड़ा है, क्रॉप एक्रेज बहुत बड़ा है। यदि हमारे 2 टीएसएम आगरा में काम कर रहे हैं तो वो पूरे आगरा को कवर नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, एक सर्टेन पैच को, क्रॉप एरिया को हम सेलेक्ट करते हैं। उस क्रॉप एरिया में भी हमने 10, 20, 30 गांव आइडेंटिफाई कर लिए, और उन 30 गांव में यारा क्रॉप न्यूट्रिशन सेंटर के माध्यम से हम किसानों तक पहुंचते हैं।
यारा क्रॉप न्यूट्रिशन सेंटर किसानों का हमें मदद करता है, किसानों से कनेक्ट करने में, उनके वहाँ गोष्ठी कराने में। और मैं चाहता हूँ वो जो 30 गांव हैं जहाँ हम लगातार पहुँच रहे हैं, वहाँ पे यारा के जो TSM है, टेरिटरी सेल्स मैनेजर या एग्रोनॉमिस्ट, एक नॉन चेहरा होना चाहिए। चेहरा ऐसा उस विश्वास का, यहाँ की किसान कि जब भी हमारे TSM किसान के पास जाते हैं, जो सलाह देते हैं वो करके दिखाएं और किसान को वहाँ लाभ मिले, जिससे कि यारा किसान का एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर। बिल्कुल सही बात है। दैट इज हाउ वी वांट टू वर्क इन इंडिया एंड दैट इज हाउ वी आर वर्किंग इन इंडिया। वंडरफुल सर, वंडरफुल सर। ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास बात करने के लिए, और क्योंकि काफ़ी लंबी बातचीत हो चुकी है, लेकिन चलते चलते आज आप हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, हमारे सभी सुनने और देखने वाले भी जानना चाहेंगे, यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के भविष्य के विजन और मिशन क्या है सर? ओके, देखिए, यदि मैं अपना इंडिया का मैं देखता हूँ एक अच्छा खासा रकबा एग्रीकल्चर में, और like if you talk the total acreage of land under agriculture, under farming in India versus US almost same, but जो इंडिया का जो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है इंटरनेशनल ट्रेड में वो 2.5% है, 2.7-2.5%। मेरा सोचना ये है हमारा किसान भी डिजर्व करता है सुपीरियर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, हमारा किसान भी डिजर्व करता है संसार के अन्य मुल्क में हमारा फार्म प्रोड्यूस को बेचने के लिए। सो मैं चाहता हूँ, नॉट ओनली मी एज ए इंडिविजुअल, यारा चाहता है कि हम किसान को इतना सपोर्ट करें कि जो फार्म प्रोड्यूस वो निकाल रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, उनका क्रॉप दूसरे देशों में जाके बिके। इस पहल का मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। यारा एप्पल के क्षेत्र में निरंतर काम कर रहा है, और नाउ उस क्षेत्र से हमारे देश, आपने सुना होगा कि इंपोर्टेड एप्पल इंडिया में बहुत खाया जाता है, लेकिन ये मेरे को फक्र करता है, लास्ट ईयर हमारे देश से एप्पल एक्सपोर्ट होकर दूसरे देश में गया। बहुत शानदार। हमारे किसान को उनसे अतिरिक्त आमदनी हुई, पैसा रिटर्न अच्छा मिला। तो हमारा एक ही मकसद है कि जहां हम काम करें वहां खुशहाली लेके आए, किसानों को सुपीरियर रिटर्न मिले, साथ ही साथ हमारी जो ये क्लाइमेटिक कंडीशन, हमारे जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, हमारी जो प्लेनेट है, इसको हम कैसे प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। बिल्कुल। एंड मोर ओवर वी वांट वर्ल्ड विदाउट हंगर। इस संसार में सबको भरपेट थाली में भोजन मिले और न्यूट्रिटिव भोजन मिले, बिल्कुल, पोषक तत्वों से भरपूर मिले। दिस व्हाट विजन ऑफ यारा। बिल्कुल। और आपकी इस बेहतरीन कोशिश में सर 90.4 आगरा की आवाज़ भी आपके साथ है, निरंतर रहेगा ही। और आज बहुत सारी चर्चा हो चुकी है सर, बहुत सारी यारा के ऊपर बात हुई, देश की, समाज की बात हुई है, किसान भाइयों की बात हुई है। बहुत अच्छा आज का डिस्कशन रहा है सर। चलते चलते आप कोई संदेश देना चाहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं सर आप? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा किसान बंधुओं से, आज ज़रूरत खेती में समझदारी के साथ खेती करने की है। ज़रूरत ये है कि ना केवल आप आज की रिक्वायरमेंट पूरी करो, आने वाली पीढ़ी को हम कैसे एक अच्छा सॉइल, अच्छी ज़मीन छोड़ के जाएं, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारी जो सॉइल की जो व्यवस्था है, सॉइल हेल्थ है, वो डिटोरिएट होती जा रही है। 1970 में जब हमारा किसान 1 किलो NPK खाद डालते थे तो धरती माता 13.5 किलो खाद्यान्न पदार्थ के रूप में, फूड ग्रेन प्रोडक्शन के रूप में किसान को देते थे। आज ये हालत ही हो गई है, सॉइल फर्टिलिटी का स्टेटस इतना गिर चुका है, यदि हमारा किसान 1 किलो NPK डालता है तो वही धरती माता 3.5 से 4 किलो खाद्यान्न पदार्थ के रूप में देती है, जब वापस मिलता है। कहाँ 13.5 किलो था, कहाँ 3.5-4 किलो है। हम ये चाहते हैं कि हमारे किसान को ये जानकारी हो, कौन सा खाद कब डालना है, क्या एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस कब करनी है, जिससे जो सॉइल न्यूट्रिएंट इरोजन होना था वो अब तक हो चुका, अब हम रिकवरी की तरफ जाएं, अब हम रीजनरेटिव एग्रीकल्चर की तरफ जाएं, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को भी हम ये इंश्योर करें कि धरती माता उनको भी संपूर्ण रूप से भोजन दें।
बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी सर आज आपने एक बार फिर हमारे साथ साझा की है। बहुत अच्छा लगा पुनः आप हमारे साथ जुड़े हैं हमारे इस कार्यक्रम में। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सो धन्यवाद पूजा जी, एंड आई एम श्योर कि यारा का प्रयास रहेगा हम अपने किसान साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लाभान्वित करें। बिल्कुल सर। और आपका भी इस मुहिम में भागीदारी निभाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तो आज के इस कार्यक्रम को हम यही विराम देना चाहेंगे, लेकिन हाँ, विनय कुमार शर्मा जी आज हमारे साथ जुड़े हैं, जो हैं हेड कमर्शियल यारा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, और उन्होंने बहुत सारी खास बातें आपसे करी हैं और उन्होंने ये कहा है कि इस मुहिम में आप भी हमारे साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं। अपनी मृदा के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने पर्यावरण का ध्यान रखना है और अपनी आने वाली जनरेशन का, अपने आने वाले युवा पीढ़ी का हमें ध्यान रखना है। उन्हें बेहतर और सही स्वास्थ्य देना है और पर्यावरण देना है। इन्हीं अच्छी बातों के साथ फिलहाल पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।